एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकुछिन्नक के आकार का है। एक बर्तन है, बर्तन को आप बाल्टी मान सकते हैं। ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से क्या है, ये तो खुला हुआ है और नीचे से क्या है भाई, नीचे से बंद है। जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई जो बोला गया हम वैसे एक फिगर बना देते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोला गया है ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 और 20 सेंटीमीटर है। यहाँ नीचे वाले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। ऐसे होता शंकुछिन्नक। ठीक है, आपको बोला गया है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य। अब इस बर्तन में कितना दूध आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना है और 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचना है भाई। ठीक है ना, तो कितने रुपये का दूध इसमें आएगा। ठीक है, और साथ ही इस बर्तन में प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। इसमें कितना चादर लगी हुई है इसको बनाने में। ठीक है ना, तो इसको बनाने में जो चादर लगेगी भाई, वक्रपृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ऊपर का क्षेत्रफल चूंकि खाली है वो तो वक्रपृष्ठ निकालना है, इसका मतलब हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। तो पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, आयतन निकालने के लिए सिर्फ ऊंचाई की जरूरत है, वो हमारे पास है। त्रिज्याओं की जरूरत है, वो हमारे पास पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब दिया है, आप लिखोगे दिया है शंक्वाकार बर्तन, शंकु छिन्नक के आकार के बर्तन की ऊंचाई को क्या लिखेंगे, h कितना है भाई, 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बंद सिरे की त्रिज्या, बंद सिरे की त्रिज्या को हमने R2 लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर। खुले सिरे की त्रिज्या को हमने R1 लिखा हुआ है, कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना, R1 निकल गया, R2 निकल गया। तो क्योंकि हमें वक्रपृष्ठ भी निकालने में, ध्यान रहे वक्रपृष्ठ भी निकालना है ना, तो हमको क्या करना है, L भी चाहिए। इसलिए तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले निकाल दो ताकि सारी विमाएं हमारे पास हों, तो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए तिर्यक ऊंचाई आपको पता है L बराबर कितना होता है भाई, √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा, L बराबर √h² यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1, R2 का मान 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कितना होता है, 256, और 20 माइनस 8 कितना हुआ, 14 नहीं 12, 20 माइनस 8 कितना हुआ, 12, 12 का स्क्वायर 144, यानी L इक्वल टू अंडर रूट ऐड करके कितना आया, 400, यानी कि अब हमारे पास इसकी तिर्यक ऊंचाई भी है, हमारे पास इसकी त्रिज्या भी है, हमारे पास इसकी ऊंचाई भी है। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, क्यों। तो अब देखो, सबसे पहले इसका आयतन निकालो। इसलिए बर्तन का आयतन, इसलिए बर्तन का, अब बर्तन जहां पे बर्तन लिखा हुआ है, बर्तन का मतलब ये है कि शंकुछिन्नक का आयतन। बर्तन कौन सा है,
संकुचिन्नक के आकार का है ना, तो संकुचिन्नक का आयतन कितना होता है 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। फॉर्मूला याद है? याद है? तो बर्तन का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई का मान दिया तो नहीं है 3.14 3 जो बोला हुआ है वो लेंगे भाई, ठीक है। h का मान कितना है 16, h का मान कितना है r1 स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 20 का r2 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 20 इंटू 8, यही हुआ 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16। इसको ऐसे रहने दो फिलहाल, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 का स्क्वायर हुआ 400, 8 का स्क्वायर हुआ 64 और ये हुआ 160। जोड़ो जरा कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ मुझे। सिक्सटीन को 3.14 से मल्टीप्लाई करो और इन सबको ऐड करो फटाफट, कितना आ रहा है 50.24/3 इंटू इनको ऐड करो 620 624 में थोड़ा सा ध्यान से देखो, 6 + 2 8 + 4 12 आ रहा है, 12 यानी 3 से डिवाइड होगा तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 308 आया भाई, कितना आया 208। तो 208 को 50.24 से गुणा करो, कितना आ रहा है ये आएगा 0.92 इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर। ये तो इसका आयतन आया भाई, ये तो इसका क्या आया। अब आप जानते हैं चूंकि देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है भाई, बराबर कितना होता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए बर्तन में दूध की मात्रा, बर्तन में दूध की मात्रा या धारिता जो भी आप बोलना चाहो, बर्तन में कितना दूध आएगा, तो 10499.92 में सीधे किसके भाग दे देंगे 1000 से, इतना लीटर आ जाएगा भाई, यानी ये आया भाई 10.499992 लीटर। और आप राउंड ऑफ करोगे तो 10.50 लीटर हो गया, कितना हो गया 10.50, कितना आया 10.49992 को हम क्या लिख दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ये 5 तीसरा अंक जो है क्या है 5 से अधिक है, तो एक अंक इसमें क्या कर दो, तो 10.5 लीटर दूध आएगा भाई। और इसलिए हमें निकालना क्या था 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य निकालना था, इसलिए 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य, दूध का मूल्य हो जाएगा 20 इंटू 10.50, कितना आया
210.00 रुपये। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया भाई, एक पार्ट हो गया कि उसमें कितना दूध आएगा और उस दूध का मूल्य कितना होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसी सवाल को आगे बढ़ाया हुआ है। इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो अब इसको बनाने में प्रयुक्त चादर का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कितनी चादर लगी, ठीक है, और उसको 8 से गुणा कर देंगे और 100 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो पहले चादर का क्षेत्रफल निकालो। इसलिए बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, चादर का कितना चादर लगेगी, तो क्या होगा भाई, शंकुचिन्ह का, देखो चादर कहाँ कहाँ लगी है, एक तो वक्रपृष्ठ पे लगी है और दूसरा आधार पे लगी है, ठीक है ना। तो शंकुचिन्ह का, शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस बंद सिरे का क्षेत्रफल, बंद सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है भाई, बोलो, पाई एल R1 प्लस R2 और प्लस पाई R2 स्क्वायर या R1 स्क्वायर है, R2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बंद सिरा की जो त्रिज्या है वो कितनी है, R2 है। तो ये हो गया भाई, पाई को फिलहाल कॉमन ले लूं, पाई को कॉमन ले लेते हैं ताकि गुणा एक ही बार करना पड़े। L इंटू R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे R2 का मान रखो, पाई का मान कितना बोला हुआ है, 3.14, 3. तो L का मान कितना आया, 20, R1 का मान है 20, R2 का मान है 8 प्लस R2 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर और ये कोष्टक बंद, ठीक है। तो 3.14 इंटू 20 इंटू 28 कितना हुआ, 560। देखो 20 प्लस 8 28, 28 इंटू 20, 28 टू जा 56, 56 जीरो और 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। तो 3.14 इंटू 624 मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आया, मल्टीप्लाई सही सही करना है। कितना आया, कितना आया, नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करना नहीं हो रहा, और इसलिए ये आ रहा है भाई 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बोला हुआ है प्रश्न में कि 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बर्तन बनाने का खर्च कितना आएगा, बर्तन बनाने का खर्च। तो इसको 8 से गुणा कर दो, 1959.36 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इतना रुपया आएगा भाई। कितना आ रहा है गुणा करके, ये आ जाएगा रुपये 156 पॉइंट, मल्टीप्लाई करो 7488, 7488, ये आप कह सकते हैं रुपये 156.75, इतना रुपया
बर्तन इतना रुपये में बनेगा 156.75 रुपये में, और बर्तन में इतने रुपये का दूध आएगा भाई, कितने का आएगा 210 रुपीज़ का दूध आएगा। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार करो, नहीं आता फिर दोबारा करो, ठीक है, नोट करो।